क्योंकि हर एक चीज की लिमिट होती है, सारी लिमिट क्रॉस की जा रही है, सारी लिमिट। सबको मतलब क्या है, चुप हूं ना तो ये लग रहा है कि नहीं हम सही हैं, हम बढ़िया हैं, हम इसकी धज्जियां उड़ा देंगे इज्जत की, तो ये मतलब इसको मजबूर करो मरने तक, क्योंकि ये खुश दिखाई दे रही है वो हम देख नहीं सकते हैं। चुप हूं ना तो किस वजह से, इन दो बच्चियों की वजह से। और आज तो बिल्कुल भी चुप नहीं हूँ, बहुत हो गया, चुप रह के भी मैंने देख लिया। इस चीज का मुझे इतना अफसोस है, और मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि अपनी बेटी सिर्फ अपना खून होती है, बाकी किसी की औलादों को तुम अपनी बेटी मानो तो कभी ये तो करना भी मत। तो पहले तो मैं तुझसे कहूंगी ये धमकी मत दे मेरे को, है ना। जो बोलना है ना बोल, मैंने रोका नहीं एक दिन भी, जो बोलना है ना बोलो। एक एक आके पहले पड़ोसी, फिर तेरा भाई, सबके सब ये धमकी दे रहे हो ना, धमकी मत दो बिल्कुल भी। धमकी कभी मारने की, कभी इज्जत की, कब तक धमकी दोगे और कब तक चुप रहूंगी। एक बार चुप रह भी ली, वहां पे भी रह ली, पर तुम तो लिमिट क्रॉस करते जा रहे हो। मैं आप लोग के ऊपर ना कोई वीडियो बना रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, आपसे तो हजम ही नहीं हो रहा बिल्कुल। मैं खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, सारी चीजें। कभी कोई पड़ोसी आ जाता है तो मेरे ऊपर बात करेगा, और कौन से, तुम्हारी जब उम्र 15 साल की है, तुम किस मुंह से, मैं कितनी बड़ी हूँ, मेरी 2 बच्ची हैं, मैं कितनी बड़ी हूँ, तुम मेरे लिए बोल रही हो कि सती सावित्री वाली इमेज अपनी बना के रखो। मैं बोलने पे आई, क्या धमकी दे रही हो मुझे, क्या बोलोगी, ऐसा बोलोगी क्या तुम। मोहरा बनाते हैं एक एक, पहले पड़ोसी आए निकल के, फिर भाई को निकाल के लाए, फिर उससे नहीं अब बच्ची को लेके आते हैं। कहने को बच्ची, कोई बच्ची नहीं है भाई, वेल प्लान कर करके मुझे पागल बनाया, इतना प्यार में, विश्वास में। मैं ही एक मूर्ख थी कि मैंने उसको अपनी बेटी माना, सबसे बड़ी मूर्ख थी मैं। और जो बातें मैंने बोली है ना सोशल मीडिया पे, भाई ट्रू बोली है, आपकी तरह नहीं। जो मेरे साथ बीता तो मैंने बोला, मैंने ब्लैकमेल नहीं किया आप लोगों को। तुम इतना गंद बक रहे हो, इतना गंद बक रहे हो, इससे ज्यादा भी कुछ है कैपेसिटी बोलने लायक है, औकात तुम लोग की दिखाई देगी। जितना तुम आज भी गलत बोल रहे हो ना, उसमें भी तुम्हारा पूरा रियल फेस दिखाई दे रहा है। और नीचे गिरो, पता तो चले। तो मैं भी तो बताऊंगी कि भाई कितने लोग मिले हुए हैं, ये मारने के पीछे मिले हुए हैं, कि या तो खुद ही कर ले, नहीं तो हम मार जाएंगे इनको, और वो तो पैसा आना ही है भाई। वो तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ ही दिया ना। कभी कोई मौसा वीडियो बनाने बैठ जाता है, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, कभी किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्यों लगे हो। और जो देखने वाले व्यूवर हैं, मुझे उनका भी समझ नहीं आता कि जब मैं कुछ दिखाती थी, विद प्रूफ दिखाती थी, तो उस चीज को था, देखो रिकॉर्डिंग भी है, ये है वो है, तो कोई सामने वाला मुंह से बोल रहा है उल्टा सीधा, बस उस पर ट्रस्ट करके बैठ जाते हैं। और उनकी भी गलती नहीं है भाई, जो गैंग खड़ी की है ना, वो बहुत बड़ी गैंग है, पूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सपना की लाइफ में इतना कुछ हो गया। जब राजवीर जी थे, जब सपना की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। सपना और राजवीर जी की जोड़ी को किसकी नज़र लग गई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब पूरे परिवार को किसकी नज़र लग गई। सब परिवार एकजुट होकर रह रहे थे। राजवीर जी जाने के बाद भी पूरे परिवार को संभालने की कोशिश कर रही थी सपना और अंशु मिलके, लेकिन सपना और अंशु में भी कुछ लोग दरार डाल रहे हैं। बाहर का जब तीसरा इंसान, जब 2 लोगों में तीसरा इंसान घुस जाता है, बाहर के लोग कुछ भी गलत फहमी बढ़ा रहे हैं, उनके बीच में कुछ भी बात को लेके कंट्रोवर्सी बनाने के ऊपर तुले हैं कुछ लोग। लेकिन सपना, सच में सपना को भगवान अच्छा रास्ता बताना, सपना की लाइफ में वापस खुशियाँ लाना दोनों बच्चियों के जरिए। सपना के मायके वाले भी साथ दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को मंजूर नहीं हो रहा है वो बात का। सपना को अकेली कर देना चाह रहे हैं कुछ लोग, और सपना के ससुराल वालों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। तो सपना, उनको बिल्कुल चांस मत दो आप कुछ बोलने की। आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।